और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश की बड़ी खबरों में यूजीसी नेट पेपर लीक में जांच पर यह बड़ी खबर है। यूपी के कुशीनगर पहुंची सीबीआई की टीम। अभ्यर्थी पर पेपर शेयर करने का शक है। टीम को सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, टेलीग्राम पर पेपर का हिस्सा शेयर किया गया। अभी अभ्यर्थी से पूछताछ कर रही है टीम। इसके अलावा सीबीआई कई अन्य शहरों में भी मामले की तफ्तीश कर रही है। तो यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हुआ, रद्द हुआ, उसके बाद से ही सीबीआई की टीम एक्टिव है और सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, एक अभ्यर्थी से पूछताछ की जा रही है इस मामले में, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस शख्स से पूछताछ की जा रही है वो दरअसल यूजीसी नेट का पेपर दे चुका है इससे पहले, और जिस वक्त ये पेपर लीक हुआ उससे 2 दिन पहले बताया जा रहा है इसी शख्स ने बाकायदा टेलीग्राम के ऊपर उस क्वेश्चन पेपर का कुछ अंश पोस्ट किया था, जिसके बाद इसकी जानकारी सीबीआई को मिली शुरुआती तफ्तीश में, और उसके बाद दिल्ली से इस शख्स को हिरासत में लिया गया और इससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये पिछले कुछ दिनों से कुशीनगर के अंदर रह रहा था, उससे पहले कोटा के अंदर कुछ दिन रहकर इसने तैयारी की थी नेट की, तो इसके बाद अब इसको हिरासत में लेकर ये पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ उसका जो अंश इसने पोस्ट किया वो इसके पास कहां से आया। ठीक इसी तरीके से ये जो पूरा नेक्सस है, इस नेक्सस की तलाश में इस वक्त सीबीआई जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर जिन जिन लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो लीक पेपर था उसके जो अंश थे वो अलग अलग पोस्ट किए थे, उन सभी लोगों की पहचान की जा रही है, उन सभी यूजर्स की पहचान की जा रही है और उन सभी से पूछताछ की जाएगी। सीबीआई की कई अलग अलग टीमें इस वक्त उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, साथ ही हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पर मौजूद है और इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, तो कई राज्यों तक इसकी जांच पहुंचती हुई दिख रही है और सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर जितेंद्र जानकारी दे रहे थे कि एक अभ्यर्थी से शक के आधार पर पूछताछ की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात नीट पेपर लीक खुलासे की कर लेते हैं। टीवी9 पहला चैनल है जिसने पटना में पेपर लीक को लेकर सबसे पहले खुलासा किया और सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने रखा। टीवी9 रिपोर्टर आज सबसे पहले लर्न बॉयज हॉस्टल के सेफ हाउस में पहुंचे, जहां 4 मई को बच्चों को ठहराया गया था। वहां से, उस जगह से खुलासा किया। वहीं रूपेश कुमार ने वो कार भी ढूंढ निकाली जिसमें 5 मई को सिकंदर समेत 3 लोग पकड़े गए थे। और बड़ी खबर यह है कि बिहार ईओयू ने टीवी9 के खुलासे पर मुहर भी लगा दी है। तो ईओयू ने टीवी9 की खबर पर मुहर लगाई है और सबसे पहले बात टीवी9 के खुलासे पर बिहार ईओयू की मुहर की कर देते हैं। ईओयू ने माना है नीट का पेपर लीक हुआ। ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी। अपनी रिपोर्ट में सबूत के तौर पर 13 बयान भेजे गए। रिपोर्ट में पटना के सेफ हाउस की भी जानकारी है, रिपोर्ट में जो आज रूपेश दिखा रहे थे। रिपोर्ट में पैसों के लेन देन की भी जानकारी है। तो ये रिपोर्ट सौंपी गई है और अब देखिए इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बिहार का पटना एपिसेंटर बन गया नीट पेपर लीक मामले में। एक के बाद एक टीवी9 ने आपके सामने कई खुलासे किए और देखते ही देखते ये खुलासे और ज्यादा राज से पर्दाफाश होता चला जा रहा है। पेपर लीक पर बिहार ईओयू की जो सीक्रेट रिपोर्ट है, आइए आपको ये बताते हैं। इस खुलासे पर मुहर लग गई है। नीट परीक्षा का पेपर पटना में लीक हुआ। इस रिपोर्ट में कहा गया है जले हुए प्रश्न पत्र में 68 सवाल मैच तक हो गए हैं। इसके अलावा झारखंड से पटना फोन कॉल आया था और पटना में JH01 BW0019 कार भी बरामद हो गई है। कार में और 5वीं बड़ी बात आपको बता दें, कार में सिकंदर, अखिलेश और बिट्टू मौजूद थे। कार में कई छात्रों के एडमिट कार्ड मिले हैं। 7वां पॉइंट यह है कि कार में प्रश्न पत्र और आर्थिक लेन देन के सबूत भी मिले हैं। 8वां पॉइंट यह है कि पेपर लीक का असली सेंटर हजारीबाग था। पटना के दानापुर के एक सरकारी दफ्तर में साजिश रची गई। छात्रों को पटना के सेफ हाउस में रखा गया। वहां छात्रों को सवाल और जवाब रटवाए गए। छात्रों को 3 ठिकानों पर रखा गया था। सेफ हाउस में छात्रों को प्रश्न उत्तर रटवाए गए। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। जो सीक्रेट रिपोर्ट है उसके बारे में पता लगा है और उसमें ये बड़ी बातें हैं। और नीट विवाद के बाद सरकार का बड़ा फैसला भी आया है। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए कमेटी, पूर्व इसरो चीफ की अध्यक्षता में कमेटी, 7 सदस्यीय कमेटी 2 महीने में अब रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी के बारे में और ज्यादा जानकारी कुमार कुंदन बता रहे हैं।
कुमार, ये बड़ा फैसला लिया गया है, कमेटी परीक्षा प्रक्रिया में सुधार को लेकर रिव्यू करेगी। कुमार, जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। और ये पूरी की पूरी एनटीए में जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था में क्या क्या खामियां हैं, उस खामियों को दूर करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि कुछ भी कमियां हैं उसके लिए हम एक कमेटी जी ठीक, कुमार आपके पास आएंगे दोबारा। फिलहाल बड़ी खबर बता रहे हैं, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए जो कमेटी बनाई गई है, इसमें ये इस बात को रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी जो परीक्षा में सुधार की जरूरत है। और इस बीच नीट पेपर लीक पर टीवी9 भारतवर्ष पर खुलासे लगातार जारी हैं। पटना में सॉल्वर गैंग के सेफ हाउस में टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा। टीवी9 संवाददाता रूपेश कुमार यहां पहुंचे और सेफ हाउस में ही छात्रों को उत्तर रटवाए गए, ये खुलासा रूपेश ने बताया। पटना में लर्न हॉस्टल को सेफ हाउस बनाया गया था, यहीं पर ही 4 मई को सवाल जवाब याद करवाए गए थे छात्रों को। सॉल्वर गैंग तक यहां मौजूद था। इसी हॉस्टल में 20 से 25 छात्रों को सेफ हाउस लाया गया था और सवाल जवाब रटवाए गए थे। टीवी9 भारतवर्ष ने वो हर एक जगह दिखलाई है जहां पर ये पूरा कांड हुआ है, जहां पर पूरी साजिश रची गई, जहां पर छात्रों को रखा गया, जिसे सेफ हाउस कहा गया, जो एनएच का जो गेस्ट हाउस था, जहां पर पूरा कनेक्शन टीवी9 भारतवर्ष ने खुलासा किया। और टीवी9 भारतवर्ष ही वो पहला चैनल है जो सिर्फ जिक्र में जिसकी चर्चा हुई कि लर्न प्ले स्कूल, जो सेफ हाउस जिसे नाम दिया गया, कि यहीं पर 4 और 5 मई की रात को यहाँ पर 20 से 25 छात्रों को यहाँ पर रखा गया, यहीं पर उन्हें प्रश्न पत्र दिए गए, यहीं पे आंसर दिया गया और यहीं पर पूरी रात जिन्हें रटवाया गया। और यहीं से चिंटू पिंटू ने सबसे पहले चिंटू के मोबाइल पर, उसके व्हाट्सएप पर यहाँ पर आया था और यहीं प्रिंट निकाल कर पूरा इलाका एक बार आपको दिखलाते हैं कि कितना वीरान ये इलाका है, सड़कें तक नहीं है। पटना का आउटर इलाका जहां पर कुछ मकान बन रहे हैं, सिर्फ बनते हुए मकान, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आपको दिखेंगे, लेकिन रहने वाले शायद ही कहीं नज़र आए हैं। कोई प्रत्यक्षदर्शी तक अभी यहां तक नज़र नहीं आया है। यानी कि यहां अगर इस लर्न प्ले स्कूल, अगर यहां पर महीनों तक कोई अवैध काम हो तो किसी को कानों कान कोई खबर तक नहीं होगी। अंदर आप देखिए, हालांकि ऊपरी तल्ले पर मैंने देखा कि एसी भी लगाया हुआ है, दोनों में बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, 2 गेट हैं। यहाँ पर एक लर्न प्ले स्कूल, लर्न बॉयज़ हॉस्टल और एक लर्न प्ले स्कूल, और ऊपरी तल्ले पे ऐसा लगता है जैसे कोई रहता है। लेकिन ये जो मकान है, ये प्रभात रंजन मुखिया जो मुखिया रहने वाला। और हम आपको एक बार और ऊपर लेकर के चलते हैं, हम एक बार और कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जितने मकान हैं आसपास के इलाके में, ये सामने का मकान है और ऊपर हम दिखलाते हैं, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ लोगों के रहने की निशानदेही ज़रूर आपको दिखेगी। और ये वो मकान है सामने, ये जो लर्न प्ले स्कूल आपको दिख रहा है, ये नीचे लर्न प्ले स्कूल है और ऊपर जिस तरीके से थोड़ी सी हरियाली दिख रही है और वहाँ पर ऐसा निशान दिख रहा है कि ऊपर कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर लोग रहते आए हैं। जो एक मुझे पता चला कि आशुतोष नाम के व्यक्ति यहाँ पर रहते आए हैं। लेकिन आसपास का आप इलाका देखिए, कूड़े का ढेर है और पूरा वीरान, खाली ज़मीनें हैं। कुछ दूर पर आप देखेंगे तो कुछ मकान वहाँ पर बनते हुए आपको दिखलाई देंगे। यानी कि एक तरह से जिसे सेफ हाउस कहा जा रहा है, ये जो अवैध काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बिल्कुल मुफीद जगह है, मुफीद माहौल है उनके लिए। ना आसपास कहीं ज़्यादा आबादी है, ना ज़्यादा लोग हैं। आप सामने भी ये मकान देखिए, सिर्फ ये मकान बन ही रहा है। और यहाँ पर ये बताइए, क्या ये मकान कोई रहता है यहाँ? इधर आइए। जी यहाँ पर हैं, यहाँ है। आप लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं।